हेलो एवरीवन, मैं कौशल द्विवेदी सीपी स्मार्ट क्लासेस की तरफ से। और जैसा कि आप जानते हैं सीपी स्मार्ट क्लास ऑनलाइन क्लासेस की फील्ड में आज के समय में बहुत ही मेहनत के साथ, बहुत ही डेडिकेशन के साथ अपने बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है। और जो परीक्षाएं हो रही हैं आज के समय में, उन परीक्षाओं में पूरी तरह से सहयोग कर रहा है बच्चों को, और उससे जुड़े हुए बच्चे परीक्षाओं को पास भी कर रहे हैं और अपनी लाइफ को भी सेटल्ड कर रहे हैं। तो उसी विषय में आज कुछ नई जानकारी देने के लिए आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। जैसे कि आज के समय में ऑनलाइन क्लासेस का एक ट्रेंड चल रहा है, एक दौर चल रहा है, और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, जो एज ए स्टूडेंट हैं और जो एज ए पेरेंट्स हैं, दोनों के लिए, कि ये कितना बेनिफिशियल है हमारे लिए। जहाँ पे हम पहले बाहर जा कर के पढ़ाई करते थे, तो जितना खर्च हम सिर्फ अपने रुकने में, अपने खाने पीने में, रूम में, ट्रांसपोर्ट में खर्च किया कर देते थे, उससे कहीं कम पैसे में ही हम घर बैठे वो सारी चीज़ों को पा लेते हैं। और म्यूज़िक के स्टूडेंट्स के लिए मैं कहना चाहूँगा कि उनके लिए सीपी स्मार्ट क्लासेस का ये जो एक बैच जो चलता है हमारे यहाँ, वो इतना ज़्यादा यूज़फुल है, जिसके बारे में जो स्टूडेंट अटैच होकर के हमसे और हमारे ऐप्स पे आकर के स्टडी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को कितना बेनिफिट है। और जो बच्चे सेलेक्ट हो गए, आज जो अपनी लाइफ को किस तरह से सेटल्ड पा रहे हैं, ये सिर्फ वही जानते हैं। आज से 8 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले आप ले लो, जब तक ऑनलाइन क्लासेस का ट्रेंड नहीं था, तब तक म्यूज़िक के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि हम कंटेंट कहाँ से पाएँ, कहाँ से कोई चीज़ सीखें, कहाँ से कोई चीज़ जानें। और ख़ास करके ये होता था कि बच्चे दिशा विहीन होकर के, देखिए आप कितना मेहनत से चल रहे हैं मायने ये नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आपका दिशा सही है कि नहीं। सपोज दैट आपको किसी स्थान से किसी स्थान पे जाना है, तो जब तक आपको सही रास्ता नहीं पता होगा, तब तक आप चाहे जितना चले जाओ, जितनी मेहनत आप कर लो, अगर आपका प्रॉपर वे में रास्ता नहीं है तो आप पहुंच नहीं पाओगे अपने गंतव्य तक। तो वो समस्या खास करके म्यूज़िक के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि इनके पास कोई ऐसा माध्यम नहीं होता था जिस माध्यम के सहारे ये सही ट्रैक को पा सकें, ये जान सकें कि नहीं यार मुझे तैयारी किस बिहाफ पे करनी है, उसका रूट क्या होगा, सिलेबस क्या है, तो उसके लिए प्रिपरेशन कितनी करनी है। ऐसा तो नहीं कि हम एक ही टॉपिक को इतना डेप्थ में चले गए, पढ़े जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि उसको हम कितना गहराई तक पढ़ें, एग्ज़ाम कहाँ तक पूछेगा हमसे। तो उन सब चीज़ों को हम लोग, हमारी जो संस्था है सीपी स्मार्ट क्लास, वो अपने पिछले 4-5 एग्जामिनेशन, 6 एग्जामिनेशन में जैसा उसने रिज़ल्ट दिया हुआ है, उसके बिहाफ पे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हम हैं कि हम कंटेंट वही बच्चे को देते हैं जो कंटेंट उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। और हमारी मेहनत और ईश्वर की कृपा है हम लोगों के ऊपर कि हम लोग जो सिलेबस या फिर जो टेक्निक, या फिर आप समझ लीजिए कि जो हम अपना एक लेसन प्लान जो हम लोग तैयार करते हैं और उसके बिहाफ पे जो चीज़ हम लोग देते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। पिछली टीजीटी की जो परीक्षा हुई थी यूपी में, उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। केवीएस की परीक्षा हुई, एनवीएस की परीक्षा हुई, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा। अभी जल्द ही एग्ज़ाम बीता हुआ है एमपी टेट का। जो लोग म्यूज़िक के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा कि वर्ग 1 और वर्ग 2 दोनों से परीक्षाएँ थी, प्राइमरी लेवल पे और जूनियर लेवल पे। हमारे यहाँ, मैं बड़ी बोल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूशन से जितने बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस किया था, 70% बच्चे सेलेक्ट हैं, या तो वर्ग 1 में या तो वर्ग 2 में। हमारा भी मनोबल बढ़ा हुआ है कि हमने जो कंटेंट दिया, बच्चे हमारे सक्सेस हो रहे हैं। और जब किसी संस्था से जुड़ने के बाद स्टूडेंट्स को फ़ायदा होता है, तो संस्था ऑलरेडी गौरवान्वित महसूस करती है और सही ट्रैक पर आगे की ओर एक तो स्वयं बढ़ती है, और दूसरी बात और भी ज़्यादा एनर्जी के साथ अपनी अगली तैयारी में लग जाती है। तो जैसे ही एमपी टेट की परीक्षा ख़त्म हुई है, वैसे ही बिहार में एक बहुत बड़ा अनाउंस हो गया, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में उच्च माध्यमिक शिक्षा भर्ती है, तो प्राइमरी लेवल पे भी है, जूनियर लेवल पे भी है, टीजीटी लेवल पे भी है। तो भर्ती निकली है, जिसमें कुल 2043 पद हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। 2043 पद बहुत बड़ा नंबर है मित्रों। और अगर हम मेहनत वाकई करें तो ज़िंदगी बदल जाएगी। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए
सीपी स्मार्ट क्लासेस ने बहुत जल्द क्लास को प्रारंभ करने की व्यवस्था बना ली है और 18 तारीख से 18 मई 2023 से हम लोग अपने क्लास को प्रॉपर वे में रन कराएंगे, लेकर के चलेंगे। क्या क्या चीज़ें हैं उनको लेकर के, ताकि बच्चों के पास से एक पूरा कंटेंट रहे और उनके पास इतना समय भी बचे ताकि वो उस समय में उसकी पूरी तरह से तैयारी कर लें। पहला स्टेप उनकी तैयारी कराने का है। दूसरा स्टेप ये होता है कि जब हम अपनी चीज़ों को पढ़ा लेते हैं तो बीच बीच में उनके टेस्ट तो लेते ही रहते हैं। अनदर जो बच्चे हमारी संस्था से जुड़े रहते हैं उनके पास 1 साल का सब्सक्रिप्शन होता है और 1 साल तक उनसे मॉक टेस्ट के बिहाफ पे क्वेश्चंस, उनको टेस्ट पेपर दिए जाते हैं। टेस्ट पेपर से सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि आप टच में रहते हैं, आप अपने सब्जेक्ट्स में पूरी तरह टच में रहेंगे, तो उनकी तैयारी जो कभी धीमी नहीं पड़ती और इसी बीच जब परीक्षा होती है तो बच्चा उस चीज़ को क्रैक कर जाता है। इसमें जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनको सिर्फ 2 काम करना है। पहला ये कि फुल डेडिकेशन, पूरा डेडिकेट आपको होना पड़ेगा। सिर्फ हमारे पढ़ाने से, हमारे ऑनलाइन क्लास चलाने से आप पास आउट नहीं हो सकते, आपको भी मेहनत करना होगा। लेकिन हाँ, ये वादा है कि जो कंटेंट हम देंगे एग्ज़ाम उसी कंटेंट के बिहाफ पे होगा, या फिर आप ये कह सकते हैं कि एग्ज़ाम जिस कंटेंट के बिहाफ पे होने वाला है हम उसी चीज़ को अपने लेसन प्लान में रखते हैं और उसी की मार्फत हम अपना एक रोड मैप तैयार करते हैं और आपकी तैयारी कराते हैं। पूरा प्रयास रहता है कि जो कोर चीज़ें हैं वो चीज़ें आपको दी जाएँ। पूरा प्रयास रहता है कि मैटर कम से कम दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़फुल मैटर आपको दिया जाए, ताकि आपके लिए वो लेंदी ना हो पाए। ठीक है, आपके पास जो भी नॉलेज है वो आपके लिए एक असेट की तरह है, लाइबिलिटी की तरह आपके पास न रहे, एक असेट की तरह। और जो नॉलेज होता है वो हमेशा असेट ही होता है आपका, उसमें लाइबिलिटी नाम कोई चीज़ होती नहीं है मेरे हिसाब से। दूसरी चीज़, परीक्षा के बारे में जो लोगों ने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा उन लोगों को पता होगा कि परीक्षाएं 2 चरण में होंगी। पहले चरण में आपके इंग्लिश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बाकी आपके लैंग्वेज से पूछे जाएंगे। उसमें 30% मार्क आपके आने चाहिए। बस उसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, लेकिन उसके जो मार्क्स होंगे उस मार्क्स के बिहाफ पे अगर आप उसको पास आउट करते हैं, अब 30% आप पाते हैं, तब आप सेकेंड पेपर जो मेन पेपर है उस पेपर में आप एलिजिबल होंगे उस टेस्ट को देने के लिए। उसमें भी 150 नंबर का पेपर होगा, जिसमें कि 100 नंबर आपके सब्जेक्ट से होंगे, 50 नंबर आपके जीके जीएस से होंगे। जीके जीएस आप किताबों को लेकर के आराम से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट की तैयारी होगी। हम म्यूज़िक सब्जेक्ट का अपने इस साइड पे अपने इस कोर्स में म्यूज़िक का जो 100 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसके लिए हम तैयार होंगे, उसके लिए हमारी तैयारी चलेगी। इसलिए आप लोगों को ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं बहुत जल्दी अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हों और जो भी बच्चे सीरियस हों कि नहीं मुझे अपनी लाइफ को सेटल्ड करना है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा मौका आपके पास है। बिना देर की आप सीपी स्मार्ट क्लासेस से जुड़ जाएं। किसी भी तरह की कोई भी इंक्वायरी अगर आपको चाहिए हो तो आप बोर्ड पे लिखे हुए नंबर 8299226960 इस पर आप कांटेक्ट करें और कांटेक्ट करने के बाद बाकी की जानकारी आप ले लें। थैंक यू वेरी मच।